नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय साहित्य के एक ऐसे अनोखे ग्रंथ की, एक ऐसी रचना जिसके बारे में कहते हैं कि उसे शुरू तो एक कवि ने किया, लेकिन पूरा खुद ईश्वर ने किया। जी हाँ, ये कहानी है गीत गोविंद की और उसके पीछे छुपे एक अविश्वसनीय चमत्कार की। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई कवि अपनी सबसे बड़ी रचना लिख रहा हो और ठीक सबसे जरूरी मोड़ पर वो अपनी कलम रख दे और फिर खुद भगवान आकर उस कलम को उठाएं और वो एक लाइन लिख दें जो इतिहास बदल दे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी आस्था है जो सदियों से हमारे साथ है। तो चलिए आज इस अद्भुत कहानी को करीब से जानते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 12वीं सदी के बंगाल में। ये वो समय था जब पूरे भारत में भक्ति की एक जबरदस्त लहर चल रही थी और बंगाल कह सकते हैं कि उसका केंद्र था। हर तरफ कला, साहित्य और ईश्वर के लिए दीवानगी थी। और इसी माहौल में थे हमारी कहानी के नायक महाकवि जयदेव। तो आखिर ये जयदेव थे कौन? देखिए, वैसे तो वो राजा लक्ष्मण सेन के शाही कवि थे, मतलब एक बहुत बड़ा ओहदा था। लेकिन उनकी असली पहचान वो उनकी कलम से ज्यादा भगवान कृष्ण के लिए उनकी अटूट भक्ति से थी। उनकी भक्ति इतनी इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे वो कविता नहीं लिखते बल्कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपना सबसे बड़ा ग्रंथ गीत गोविंद लिख रहे थे। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जयदेव एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां उनका कवि और उनका भक्त आपस में टकरा जाते हैं। एक ऐसा कन्फ्यूजन, एक ऐसा संकट जिसने उनकी चलती हुई कलम को रोक दिया। तो हो क्या रहा था? जयदेव गीत गोविंद का 10वां सर्ग लिख रहे थे और सीन था प्रेम और समर्पण का बिल्कुल पीक मोमेंट। भगवान कृष्ण रूठी हुई राधा को मना रहे हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं। और बस उसी इमोशनल फ्लो में उनके दिमाग में एक लाइन आती है, देहि पद पल्लवमुदारम, मतलब हे राधे, अपने फूल जैसे कोमल पैर मेरे सिर पर रख दो। अब सोचे, एक कवि के लिए वाह, इससे खूबसूरत कल्पना क्या हो सकती है प्यार की। लेकिन एक भक्त के लिए ये लाइन एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। और बस यहीं पर वो फंस गए। उनके अंदर का कवि कह रहा था, अरे यही तो है प्यार का, समर्पण की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति। लेकिन उनके अंदर का भक्त वो कांप गया। वो सोच भी कैसे सकते थे कि वो ये लिखें कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी खुद भगवान कृष्ण राधा से कह रहे हैं कि वो अपने पैर उनके सिर पर रखें। उन्हें लगा, नहीं, ये तो भगवान का अपमान होगा, ये मैं नहीं लिख सकता। इस कश्मकश में जयदेव कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने बस अपनी कलम नीचे रख दी, अपनी अधूरी किताब को वहीं छोड़ा और सोचा कि चलो नदी में स्नान करके आते हैं, शायद मन थोड़ा शांत हो। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके जाने के बाद जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा। अब देखिए, जयदेव के घर से निकले कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर कोई आता है। उनकी पत्नी पद्मावती दरवाजा खोलती हैं और सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर वो चौंक जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू जयदेव की तरह दिख रहा था। कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे जो जयदेव का रूप लेकर आए थे। उन्होंने पद्मावती से कहा, अरे मुझे अचानक वो लाइन याद आ गई जो मैं लिखना भूल गया था। उन्होंने वो किताब मांगी और उसमें वही लाइन लिख दी जिसे लिखने में जयदेव की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने आराम से खाना खाया और अचानक गायब हो गए। तो अब सीन वापस आता है असली जयदेव पर। वो नदी से नहा धोकर घर लौटते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि घर पर एक ऐसा सच उनका इंतजार कर रहा है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। तो जयदेव घर आकर अपनी पत्नी पद्मावती से खाना मांगते हैं और वो हैरान होकर कहती हैं, स्वामी, आप तो अभी अभी पेट भर के खाना खाकर गए हैं, इतनी जल्दी फिर से भूख कैसे लग गई? बस ये सुनना था कि जयदेव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में एक ऐसी बात कौंधी जिसे सोचकर ही वो कांप गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुके थे कि उनके गैर मौजूदगी में उनके घर कौन आया था। वो सब कुछ छोड़कर सीधे अपनी उस अधूरी किताब की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि जो वो सोच रहे हैं कहीं वो सच तो नहीं। और वहां उन्हीं की ही लिखावट में वो अधूरी लाइन पूरी लिखी हुई थी, स्मरगरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लवमुदारम। मतलब अब सिर्फ पैर रखने की बात नहीं थी, अब लिखा था कि तुम्हारे चरण मेरे सिर का गहना होंगे, वो प्रेम में विरह के जहर को खत्म कर देंगे। ये पढ़ते ही जयदेव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, खुद भगवान ने आकर उन्हें ये संदेश दिया है। उन्हें ये एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी नियम, किसी सम्मान का मोहताज नहीं होता। भगवान अपने भक्त के प्यार के लिए खुद को भी झुका सकते हैं।
जिस लाइन को वो भगवान का अपमान समझ रहे थे, असल में वही तो प्यार का सबसे बड़ा सम्मान था। तो ये थी वो हैरान कर देने वाली कहानी। लेकिन सवाल ये है कि इस एक लाइन ने, जो खुद भगवान ने लिखी, गीत गोविंद को अमर कैसे बना दिया। चलिए इसकी विरासत को समझते हैं और देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पर इसका क्या असर हुआ। पहला, ये किताब भक्ति आंदोलन में मधुर भाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। मतलब जहां भक्त और भगवान के बीच प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता होता है। दूसरा, कला और संगीत में, चाहे ओडिसी नृत्य हो या शास्त्रीय संगीत, गीत गोविंद के पद आज भी उसकी नींव में है। और तीसरा, इसकी भाषा, कोमल कांत पदावली, मतलब इतनी मीठी और सरल भाषा कि उसे गाते हुए ही आनंद आ जाए। इसने सदियों तक कवियों को प्रेरित किया है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तार्किक दुनिया में जहां हम हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं, वहां हम ऐसी कहानियों को कहां रखें जहां प्यार और कला के लिए खुद दिव्य शक्ति आकर दखल देती है। शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने का तरीका है कि जब विश्वास और कला एक साथ मिलते हैं तो चमत्कार भी मुमकिन हो जाते हैं।